इस बार द पुंडित स्मॉक का जो मॉक आया था, उसके जो लगभग 15 क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड थे और ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। इस मॉक के क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको जो पिछला मॉक है उसके दो बेहतरीन क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। देखिए, 90% लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने लग जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। ये देख रहा हूँ 3x - 5y2 है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 3x - 5y2 है तो भाई ये जो अल्फा बीटा है वो एक्स और वाई की वैल्यू ही है। तो मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा है 3x + 2y। मैं मान लेता हूँ ये क्या है। ठीक है, मान लिया मैंने क्या है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये पता लग गया मेरे भाई कि k - 2 = क्या होगा, 7। जो वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ से, 7y+। या मैं ये कह दूं कि अगर मैं k में से 2 घटा दूं तो वो 7 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं 5.25 में से 2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 3.25 क्या 7 का मल्टीपल है, नहीं है। 4.5 में से मैं 2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 2.5 क्या है 7 का मल्टीपल है, नहीं है। 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 3 क्या है 7 का मल्टीपल है, नहीं है। 5.5 में से 2 जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा 3.5 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नो न्यू। यहाँ पे कह रहा है 14 संख्याओं का एवरेज 60 है, पहली 6 संख्याओं का एवरेज 55 है। अच्छा, और अगली 5 संख्याओं का एवरेज 64 है। यदि 12वीं 13वीं से 8 कम है और 14वीं से 4 अधिक है। सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है स्टार्ट करना है यहाँ से, इस लाइन से। ठीक है भाई, तो आप यहाँ लिख दो 12th नंबर, ये 13 नंबर हो गया और 14 नंबर। ये क्या कहता है कि 12वीं संख्या 13वीं से 8 कम है। तो भाई अगर ये x हुई तो ये x - 8 हो गई, और 14वीं से 4 अधिक है तो ये x - 12 हो गई भाई। अच्छा, हमसे पूछा क्या है 13वीं और 14वीं का औसत, तो भाई इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, x-। पहली बात तो हमें ये निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम डेविएशन मेथड यूज करते हैं और एक लाइन जो एवरेज में होती है, एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। 14 संख्याओं का एवरेज 60 है, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ सब 60। 6 संख्याओं का एवरेज 55 है, तो भाई पर हेड कितना कम कम हुआ है, -5। तो -5 × 6, -5 × 6 की कमी हुई। यहाँ पे अगली 5 संख्याओं का एवरेज 64 है, तो भाई +4 × 5। भाई 60 से देख रहा हूँ ना मैं। तो आप मुझे ये बताइए -30 + 20 कितने की कमी हो गई, -10। अच्छा, इस -10 की कमी को बैलेंस करने के लिए जो बाकी 3 संख्या है वो 60 60 60 तो होनी चाहिए और +10 और होना चाहिए भाई, तभी तो एवरेज बैलेंस होगा। तो इसका मतलब इन तीनों जो ये जो तीनों नंबर है, ये जो तीनों नंबर, इनका जो सम होगा, सम वो कितना होगा, 60 × 3 प्लस ये 10 को बैलेंस करने के लिए प्लस। इसका मतलब इन तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए मेरे भाई, 1। ठीक है। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो मैं यहीं से समझ गया यहाँ पे कितना है भाई, 3x, और ये -20 है, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x कितना आ जाएगा, 210। अब मैं समझ गया भाई ये इंटीजर है, और ये तो अगर x यहाँ पे इंटीजर आएगा 3 से कट जाएगा, तो ये भी इंटीजर होगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक। आइए अब जो हम इस बार जो मौका आया है उसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है, sin 3x - 10 = cos x + 30। साइन ए इक्वल टू अगर कॉस बी है तो a + b क्या होता है, 90 डिग्री। अगर ये a मान लूं मैं और ये b है तो a + b 90 होगा। तो भाई -10 + 30 20 तो हो ही गए हैं। तो इसका मतलब 3x और x कितना हो गया, 4x। तो 4x कितना होगा, 70। अगर 4x की वैल्यू 70 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 17.5। 35 का आधा हो गया भाई। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी क्यू आर के समांतर है, जो पी क्यू को एस पर और पी आर को टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो भाई ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये जो एस टी है ये पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है। अच्छा, पी एस कितना है, 4। पी एस है 4, और एस क्यू कितना है, 6। तो हमको क्या निकालना है, टी आर। भाई अगर ये पैरेलल है तो ये रेशो और ये रेशो इक्वल होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ जितना टाइम्स ये होता है इसका उतना ही टाइम्स ये होता है। तो ये 4 का 1.5 गुना है 6, तो 6 का 1.5 गुना कितना हो गया भाई, 9। तो टी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। नेक्स्ट। एक पुस्तकालय में 25% हिस्ट्री की बुक है, 35% साइंस की हैं, और शेष लिटरेचर की है। तो भाई 25 और 35 कितना हो गया, 60%। बचा कितना, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 240। तो 100% कितना आ गया मेरे भाई, 600। ऑप्शन नंबर
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, तो घनाभ के आयतन का आधा क्या होगा भाई? जब भी आसन भुजाओं का क्षेत्रफल दे रखा हो तो वॉल्यूम क्या होता है? आसन भुजाओं के क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई और उनका अंडर रूट। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? V/2। तो ये हो जाएगा हाफ अंडर रूट 32 इंटू 24 इंटू 48। अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन किस तरह करनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 24 है, तो इसको मैं 24 इंटू 2 में अगर ब्रेक कर दूं तो 24 बाहर आ जाएगा भाई। 24 का आधा कितना हो गया? 12 इंटू, यहाँ 32 था, अब इसका 2 और बच गया, तो 32 दूनी 64, 64 का अंडर रूट कितना हो गया? 8, तो 12 इंटू 4। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य? 8 और 15 को देखते ही मैं समझ गया 120 से कटनी चाहिए। क्या ये 120 से कटती है? 900 नहीं कटती, 1600 नहीं कटती, 2500 नहीं कटती, 3600। नेक्स्ट, ठीक है। एक घनाभ की विमाएं एपी में है, यदि इसकी सभी विमाओं का योग 24 सेंटीमीटर है। जब भी कोई तीन संख्या एपी में हो तो उनका जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होगा भाई। तो योग कितना है? 24, तो एवरेज हो गया 8, तो बीच वाली 8 होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका आयतन 440 है, मतलब भाई एक 11 का मल्टीपल होगी वो साइड। क्या 11 का मल्टीपल? ये इसमें नहीं है कोई भी 11 का मल्टीपल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 भी करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन में मान लो दो 11 का मल्टीपल होता तो मैं ये देख लेता बीच वाली 8 किसमें है। ठीक है, नेक्स्ट। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 40,000 रुपए है, डीलर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर शेष राशि पर 10% जीएसटी लगाता है। 10% अगर वो जीएसटी लगा रहा है तो जो भी आंसर होगा वो किसका मतलब मल्टीपल होगा भाई? 11/10 वसूलेगा ना वो, तो 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो चीज भी करेक्ट। नेक्स्ट, दूध और पानी के 60 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया गया तो भाई कितना लीटर बच गया? 50 लीटर मिक्सचर बचा। अब भी रेशो कितना रहेगा दूध और पानी का? 7:3। अच्छा, अब क्या किया इसने, और उसने इसके स्थान पर दूध और पानी का 1:4 वाला होल 10 लीटर का मिला दिया, तो 1:4 10 लीटर का मतलब 2 लीटर मिल्क मिलाया है और 8 लीटर वाटर मिलाया है भाई। ठीक, 2 लीटर यहाँ पे ऐड किया है मिल्क और यहाँ पे 8 लीटर वाटर ऐड किया है। 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी है? 50। तो इसका मतलब यहाँ तो 35 लीटर मिल्क था और यहाँ पे 15 लीटर पानी था। पूछा क्या है? पानी का दूध से अंतिम अनुपात। तो भाई पानी कितना हो गया? 23। 23 कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट, 15 डिग्री को रेडियन में बदले तो भाई 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई भाई 180। तो 15 डिग्री में क्या हो जाएगा? 15 इंटू पाई बटा 180। तो भाई 15 से कितनी बार कट गया? 12 बार, तो पाई बटा 12, ऑप्शन बी। दिया गया है x बराबर √15, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहली बात तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है भाई, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, पहली बात तो इवन होगा। ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर कितना है? 15, 15 और 4 19, 19 दूनी 38, ऑप्शन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 4% per annum is 600. What would be the amount on the same amount on the same sum for 5 years at 8% per annum? भाई 5 × 8 = 40% हो गया। इसका मतलब जो अमाउंट होगी वो 140% होगी। 147 में 140% में 7 है प्राइम नंबर, क्या 7 का मल्टीपल ये है? नहीं है, एक ही ऑप्शन है। नहीं, एक स्टू एक छात्र घर से स्कूल 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, वापस आता है 6 की स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान 3 घंटे लगते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? कांस्टेंट। जब घर और स्कूल के बीच की दूरी की कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो 30:6 मतलब 5:1 है, तो टाइम का रेशो 1:5 होगा भाई। जब टाइम का रेशो 1:5 है तो 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 3 आवर। 6 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आधा घंटा। यहाँ पे स्पीड कितनी थी? 30 जाते टाइम, तो 30 की स्पीड से आधे घंटे में कितना चलेगा? 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि बगीचे के बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी सीमा की दीवार बनाई जाती है तो दीवार सहित कुल क्षेत्रफल कितना है? भाई अब इसने टोटल एरिया पूछ लिया, ये देखिए, ये 12 है और ये 2 मीटर यहाँ पे चौड़ाई है।
तो ये 12 है भाई एरिया, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 16। तो ये 16 यूनिट वाला वर्ग बन गया, तो 16 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 2। तो नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, डिब्बे में पेन पेंसिल और इरेजर 3-2-5 के अनुपात में है, ठीक है, 3-2-5। अच्छा, 10 पेन निकाले और 10 इरेजर डाल दिए तो नया अनुपात हो गया 2-2-6। 2-2। भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या है, पेन है, पेंसिल है और इरेजर है, ठीक है। यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। पेंसिल में कोई छेड़छाड़ नहीं की तो पेंसिल सेम भी है। तो इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 10, तो 2 की पूछी है, तो 2 की कितनी हो गई भाई, ऑप्शन। नेक्स्ट, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपए, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपए है। तो पी की वार्षिक आय क्या है? भाई पी क्यू आर, ये लगभग लगभग 5,000 के आसपास मामला घूम रहा है। तो मासिक आय जो होगी, मासिक आय वही होगी 4-5 हजार। तो जब वो 4-5 हजार होगी तो साल की तो भाई 50,000 के आसपास होना चाहिए, 50,000 के आसपास होनी चाहिए। ये तो 4,000, 3,500, 5,000, तो ऑप्शन ही बिल्कुल बेकार है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 भी करेक्ट, हम तो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक चुनाव में 20% ने वोट नहीं डाला, टोटल मतदाताओं की संख्या निकालनी है, तो भाई 4/5 ने वोट डाला। डाले गए वोटों में से उम्मीदवार ए को 60% मिले, तो 3/5 कितना है, 2400 है। भाई 4 तिया 12, 12 दूना 24, 2 पंजे 10 पंजे 50, 5,000। एक्स क्या गया 5। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री होने की तुलना में 30 डिग्री होने पर 40 मीटर अधिक लंबी पाई गई। तो ये डिस्टेंस कितनी दी है भाई, ये डिस्टेंस हमें दी है 40 मीटर। अगर 30 डिग्री है तो आपको पता होगा, √3 मान लूं तो ये पूरी 3 होगी, ये √3 है तो ये 1 होगी। तो ये कितनी बची भाई, 2। तो ये 2 की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3। ऑप्शन सी। अब एक अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में परिणाम देता है। भाई यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 40 है, तो ये तो शांति हो जाएंगे जाके। तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो 7/12 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर नीचे 20 है तो ये .15 हो जाएगा, ये .52 हो जाएगा, और ये 9/40 है। तो जब 2 और 5 नीचे होंगे तो वो शांति होना है। ये क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान याद करें। भाई ये देखो, ये लिखा है a² + b² + 2ab, क्योंकि 2ab मैंने कैसे देखा, 3 7 21 21 दूनी 42, 2 है यूनिट डिजिट, तो ये वही बन रहा होगा। तो ये है, ऊपर क्या है, a + b का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे क्या है मेरे भाई, a² - b², उसको मैं लिख दूंगा a + b, a - b। तो ये कैंसिल आउट हो गया एक बार, तो a + b/a - b। अब आप देखो 5.43 और 4.57 कितना हो गया, 10। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई, 1 - 0.14 हो गया, मतलब 0.86। अगर मैं इसको 0.9 भी मान लूँ ना भाई, 0.9, अगर मैं इसको 0.9 मान लूँ तो भी 12 से कम आएगा। और ये 10 से तो ज्यादा आएगा ही, 10 से ज्यादा होना चाहिए और 12 से कम होना चाहिए, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, वह वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सालों में दे 4600 रुपए के ऋण को चुकता। मान लो मैंने हर किस्त मान ली 100-100 रुपए, 4 किस्त। भाई अगर 4 किस्त 100-100 रुपए की होंगी, ठीक है, रेट कितनी है, 10%, तो ये 400 रुपये तो बनना ही है। 100 का 10% कितना हो गया, 10। भाई सबका 10% 10 ही होगा। अच्छा, इस पे कितनी साल का ब्याज लगेगा, 3 साल का, तो इंटू 3 आया है। इस पे कितनी साल का लगेगा, 2 का। और इस पे कितने का लगेगा, 1 का। ये कितना बन गया भाई, 400, और 3 2 5 और 1 6, 460। 460 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 4600। एक जीरो चिपक रही है तो 100 की भी एक जीरो चिपक जाएगी। कितना आ गया, 1000। एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 0.8 मीटर गहरी है। तो भाई इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1.5 × 1 × 0.8, मतलब 1.2 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, तो ये 1200। भाई 1200 लीटर की टंकी हो गई। यदि टंकी को पूरी तरह भरने में 2 घंटे लगते हैं तो पानी किस रेट से इसमें भर रहा है। 2 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 120 मिनट। तो इतना लीटर प्रति मिनट आ गया भाई, लीटर प्रति मिनट। तो ये 10 बार कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट, 25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर फायदा होता है। तो भाई 5 कॉस्ट प्राइस, 5 सीपी का फायदा हो रहा है कितनी वस्तुओं पे, 25 आइटम पे। तो 5/25 कितना हो गया, 1/5, तो 20% हो गया भाई। सी, ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। भाई इसका मतलब ये 30 सेकंड में 300 मीटर चल रही है, मैं ये कह सकता हूँ, मतलब 30 सेकंड में वो ट्रेन कितना चलती है, 300 मीटर। तो एक सेकंड में कितना चलेगी भाई, 10 मीटर। तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूंगा तो इंटू 18/5 कितना हो गया भाई, 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर, ठीक भाई। एक त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी दे रखे हैं, त्रिभुज का केंद्र केंद्र सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये -13 + 22 + x/3, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ये कितना हो गया, 9। ये 5 या 15, 9 9 में क्या जोड़ू, 15 जाए 6। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए और बी ने 40,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 2:3 में लगाएं। एक वर्ष के अनुपात के अंत में उन्होंने 25,000 रुपए का लाभ कमाया। तो बी का हिस्सा भाई 2:3 हो गया, उनका प्रॉफिट का रेशो। 5 की वैल्यू कितनी है, 25,000। तो तीन की कितनी, एक की कितनी आ गई भाई, 5,000, तीन की कितनी आ गई, 15,000। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। आपको इसी तरह के बेहतरीन सॉल्यूशन और जानने हैं तो आप अपना क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।